हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बाबल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बाबल सर पे। दोस्तों, अपने पॉलिटिकल जो साइंस है उसकी क्लासें कंटिन्यू चल रही है। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है उसी के अंदर अपन आज जो टॉपिक है वो आपके लिए जो पिछला टॉपिक हुआ था अपने भारत के संवैधानिक विकास के विभिन्न चरण, जिसपे 1 से 4 जो लेक्चर है अपने वो हुए थे। उन लेक्चर पे दोस्तों आज अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए आगामी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। 31 प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अपन लेते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैत शासन, समवर्ती सूची का सर्जन, प्रांतों में द्वैत शासन। दोस्तों देखिए, अपने को पता है कि मैंने आपको बता चुका हूं कि केंद्र में द्वैत शासन 1935 वाला एक्ट में लगा था, लेकिन प्रांतों में जो द्वैत शासन पहले लग चुका था उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसका मतलब ये जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डे, कि प्रांतों में द्वैत शासन ये किसकी विशेषता नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बता दूं आपको कि जब स्रोत पढ़े थे अपन ने देखा था कि अपने जो संविधान का 2/3 स्रोत, वो 2/3 जो है भाग कहां से लिया गया है? अपने 1935 वाले भारत सरकार अधिनियम से। बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह भी अपनी क्लास हो चुकी है संविधान के स्रोत में। इसने पूछा है कानून निर्माण की प्रक्रिया, ग्रेट ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण, जिसको अपन ने पढ़ा था किसके नाम से दोस्तों? विधि निर्माण के नाम से। फिर देखिए, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, आयरलैंड से, बिल्कुल करेक्ट है ये भी जवाब। ठीक है साहब। फिर अगला है दोस्तों, राज्य न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा अगला ऑप्शन है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये भी सही है। फिर दोस्तों अगला है अर्ध संघात्मक सरकार। ये कह रहा है कि स्विट्जरलैंड से, बिल्कुल नहीं लिया गया है। क्वासी फेडरलिज्म जो दोस्तों कंसेप्ट है वो अपने विधि निर्माताओं की खुद की ही क्या थी, एक सोच थी कि भारत को पूर्णतः संघात्मक जो सरकार है वो नहीं देगी, क्या दे? अर्ध संघात्मक सरकार। अर्ध संघात्मक सरकार, उसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आगे की क्लास में जब अपन आर्टिकल 1 पढ़ेंगे अपन, तब भी क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि अर्ध संघात्मक सरकार जो स्विट्जरलैंड, ये वाला सुमेलित नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो बढ़ जाए अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपने को, कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वाइसराय कर दिया गया था? दोस्तों याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 1858 वाला एक्ट हुआ था, देखो 1861 नहीं, 1858 वाला जो एक्ट हुआ था, उस एक्ट के तहत उससे पहले एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। इस कारण क्या कर दिया गया, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, उस अंग्रेजी सरकार ने ये जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया था। किसको स्थानांतरित कर दिया था? ब्रिटिश सम्राट को। और जो गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वाइसराय। और एक नया पद सर्जित किया गया दोस्तों, जिसको नाम दिया था अपने भारत मंत्री। याद करो, भारत मंत्री, जिसको अपने नाम दिया था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1858 कौन सा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने? 1858 का एक्ट। दोस्तों केवल क्वेश्चन करना ही अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए, आप अगर एक क्वेश्चन करते हो तो उसे 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीखो आप, तभी आपको चीज को समझने में मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 4 है अपना, वो है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। भारत के संविधान, देखो दोस्तों, जो प्रारूप तैयार करने वाली थी वो कौन थी? वैसे तो प्रारूप समिति थी, लेकिन प्रारूप समिति का जो गठन है वो किस में से हुआ था? अपने संविधान सभा में से हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, तो सभी ये पूछ रहा है अपने को कि जो संविधान सभा है उसके सदस्यों को किस प्रकार चुना गया था, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद ने क्या बना के भेज दिया था यहाँ पर? कैबिनेट मिशन। ठीक है, और उसी के जो आधार पर क्या हुआ था अपना कैबिनेट मिशन, पहले बता था अगस्त प्रस्ताव, फिर आया था अपना कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद में तो जो उसी के आधार पर अपने किसका हुआ था, जो अपनी वो संविधान सभा है उसके सदस्यों का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। तो दोस्तों ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये वहां पर बीच में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैंने आपको बताया भी था कि जो भारत की जो संविधान सभा बनी थी, जिसने किसका गठन किया था? संविधान का गठन किया था, वो है उसके जो सदस्य है वो कैसे चुने गए थे? तो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा सीधा सीधा क्या किया था? उनको चुना गया था। और इसी कारण है कि कई बार ये इस पर सवाल भी उठाए जाते थे कि जो संविधान सभा है उसका जो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है। अपन ने जहाँ संविधान सभा की आलोचना दोस्तों पढ़ी थी, वहां पर ये वाली चीज अपन ने देखी थी।
तो जो ये और ये कैबिनेट जो संविधान सभा जी किसकी सिफारिश पर चुनी गई थी? अपने कैबिनेट मिशन, जो कब आया था? अपने 1946 में आया था। और 1946 में जुलाई अगस्त के अंदर ही क्या हो गए थे? इसके चुनाव हो गए थे। मैंने सारी की सारी डिटेल आपको बता रखी है ये, तो अगर नहीं देखा हो आपने तो आप वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हो, आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पर आपको इसका और डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों अपना, प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित रखा गया था? राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन। दोस्तों जो इसके अंदर है कि प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित क्या रखा गया था? राजस्व, यानी कि आप इकट्ठा आप ही कीजिए। हालांकि कुछ जो उसमें से भाग था वो किसको देना पड़ता था? अपने को केंद्र को देना पड़ता था, लेकिन जो इसका राइट था वो किसके तहत रखा गया था? वो प्रांतीय विषयों के तहत। ठीक है, फिर अगला देखिए दोस्तों कि अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन लगने को ओल्ड लग सकता है, इसमें ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950 को, और पहला ऑप्शन इसीलिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि 26 जनवरी 1950 करके और गड़बड़ करके आ जाओ। क्यों दोस्तों? ध्यान रखना, संविधान दिवस जो मनाना शुरू किया था वो अभी से मनाना शुरू किया था 26 नवंबर 2015 से। ठीक है, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके जो बारे में आइडिया दिया था, और फिर ये 26 नवंबर 2015 से, पहले से नहीं मनाया जाता था। अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये सही है। ठीक है, लेकिन जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 2015 से स्टार्ट किया है मनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। इस कारण क्या संविधान दिवस मनाया गया, और 2015 से मनाना स्टार्ट किया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए ये। फिर देखिए दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? भाई पूछ रहा है अपने को कि जो भारत की संविधान है उसकी मूल संरचना का सिद्धांत है, उसका स्रोत दोस्तों क्या है? ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहां ध्यान रखना कि इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है? न्यायिक व्यवस्था। क्या है? न्यायिक व्यवस्था। यानी कि जो भारत का संविधान है, अगर उसमें मूल संरचना का अगर आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है, तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर आता है? न्यायिक व्यवस्था के अंदर आता है। न्यायविदों के मत से भी मतलब नहीं है, संसदीय कानून से भी मतलब नहीं है। भारत का संविधान की तो पूछा है। ठीक है भाई, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत ही तो पूछा, तो भारत का संविधान थोड़ी ना हो जाएगा। इस कारण अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, न्यायिक व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था पॉलिटी अपने शब्दों का खेल होती है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और तभी आंसर देना है उसका। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो दोस्तों है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कथन अपना वो है, अच्छा इसमें पूछा क्या अपने को? अच्छा कथन सही है ये पूछा। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछता है सही नहीं है और कई बार पूछता है सही है, तो अपने को पूछा कि सही है। अब देखिए अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, तो बिल्कुल ही गलत हो गया ये वाला। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके संदर्भ में अपने को क्या पूछा है? इसने ये पूछा है कथन। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर अनुच्छेद कितने थे अपने? वैसे टोटल अनुच्छेद तो अपने कितने थे दोस्तों? 448 थे, लेकिन एक से अपन डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक से जो 321 अनुच्छेद थे वो किस पर लागू थे? भारत पर। और 1 से 10 अनुसूचियां वो किस पर लागू थी? भारत पर। और फिर 322 से लेकर 348 तक वो किस पर थे? बर्मा पर। और 10 से 16 अनुसूचियां वो किस पर लागू थी? बर्मा पर। तो दोनों ही चीजें गलत हो गई, 110 धाराएं भी नहीं थी और 12 अनुसूचियां भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया अपना? गलत हो गया। अपने को ढूंढना है सही। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की ओर। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसके प्रांत व देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। बिल्कुल सही। ठीक है, प्रांत तो वो थे जो ब्रिटिश शासन के सीधे क्या थे? अंडर में थे, ब्रिटिश भारत के नाम से, और देशी रियासतें अलग थी अपने, जिसकी क्या हो रही थी? संधि हो रही थी किसके साथ? अंग्रेजी शासन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। देखो ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं, ए बे से दे, बी और दे, बी और से और दे। तो देखिए बे तो करेक्ट हो गया, ठीक है साहब, बे करेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता सही इसमें, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे 2। आ जाओ, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों में शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची व प्रांतीय सूची के तहत किया था। दोस्तों ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था 1935 का जो अधिनियम था उसके अंदर तीनों सूचियां अस्तित्व में आ चुकी थी। कौन सी? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और वहां विषय भी आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, संघ सूची के अंदर 59 विषय थे, प्रांतीय सूची के अंदर 54 विषय थे और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे।
ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जब मतभेद होता है, ठीक है, तो कौन सी वाले का मान्य होगा, अपने जो संघ का क्या होगा, मान्य होगा। और अवशिष्ट विषय किसको दिए गए थे, वाइसराय को। जैसे अभी अवशिष्ट विषय किसको दिए गए, राष्ट्रपति के पास, केंद्र के पास रखे गए। तो ध्यान रहेगी यहाँ तक की चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका से जो आपको भाग दिया है। अब आ जाओ, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, बिल्कुल सही। अवशिष्ट किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल या जो वाइस राय था उसको। तो अपने ऑप्शन नंबर बे और दे इसके अंदर सही है। तो अपने अब ऑप्शन चूज कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 के जो एक्ट थे उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। तो बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो बिल्कुल सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। और इस दिन 15 आर्टिकल इसी दिन शुरू लागू हो गए थे। और भारतीय जो संविधान थी उस पर कितनी महिलाएं, कितनी 15, अब्सेंट भी कितनी 15, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने आपको डिटेल के अंदर बता चुके हैं। बढ़ जाए आगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना किसके आधार पर हुई थी, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई थी, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और स्थापना कब से मानी जाती है दोस्तों, जब से उसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 3 मैंने कहा था आपको, 9, 11 और 13, दो दिन के अंतराल से पहली, दूसरी और तीसरी बैठक, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई थी, उसी दिन क्या मानी जाती है इसकी स्थापना। तो 9 दिसंबर 1946 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 1949 वाले ऑप्शन तो भूल ही जाओ, बात किसकी कर रहा है, संविधान सभा की। अब बारी आई 10 जून की। तो 10 जून में तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे दोस्तों, इलेक्शन ही अपने जुलाई अगस्त में जाकर हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बचा। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है और आपको अगर आसपास की चीजें याद हो ना, तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन क्लियर है अपने। मैं बढ़ जाता हूं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 अपने वो कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल क्लियर, करेक्ट है। और संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान निर्मात्री जो सभा थी, इसका मतलब संविधान सभा की ही बात कर रहा है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही क्या थे, चुने हुए स्थायी अध्यक्ष भी थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर पास में इसलिए डाले हैं कि अगर क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार चुने हुए बोलते ही, क्योंकि एग्जामिनर आजकल धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो हल्का सा उसके अंदर कोई दूसरा वर्ड डालते हैं, और दूसरा वर्ड डालते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है कि यार ये कोई और तो आंसर नहीं है इसका। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चुने हुए बोले या संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बोले, दोनों ही ऑप्शन क्या करने अपने को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए बाकी ऑप्शन, जैसे इसके अंदर अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ये कौन थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो दे रखा है, ये किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो का यही फायदा है कि आपको जो बाकी एक क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन में भी 30-31 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन आप क्लियर होंगे, इसके अंदर 100। ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर वीडियो को आराम से देखते जाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। अब बारी आती है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की, सच्चिदानंद सिन्हा की। इनका क्वेश्चन कई बार पूछा था दोस्तों। ध्यान रखना कि ये जो अपने संविधान सभा बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष। और फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए जो सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या होता है दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष का काम यह होता है कि वो अपने जो स्थायी अध्यक्ष है उसके चुनाव करवा दे और बाकी सदस्यों को क्या दिलवा दे, शपथ दिलवा दे। तो पूछा जाए कि जो भारत की संविधान सभा हुई थी उसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो उसका ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अपने स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे दोस्तों, राष्ट्रपति बने थे। तो करेक्ट है यहां तक की। तो अब बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए साहब, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। यानी कि पहली बार अपने भारत देश के प्रशासन में भारतवासियों को भाग लेना कौन से एक्ट के तहत माना है दोस्तों। एक्ट अपने चार्टर एक्ट आए थे 3, 1813, 1853 और 1833। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। और किसके रूप में, तो विधि सदस्य के रूप में। किसके सदस्य रूप में, विधि सदस्य। हालांकि पहला विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मेकाले। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये बता रहा हूं मैं कि पहला विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले, ठीक है, पहली बार, ठीक है। हालांकि ये था कहां का,
अपने ब्रिटेन का ही था, ठीक है। लेकिन इसी जो एक्ट के तहत 1833 वाला एक्ट था, इसी के तहत किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है ना, उसके अंदर एक भारतीय को भी क्या दी जाएगी, जगह दी जाएगी, ताकि वो अपने विचार रख सके, भारतीयों की आवाज को क्या दे सके, आवाज दे सके। ये क्लियर है यहां तक की। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्या कह रहा है अपने को, देखें क्वेश्चन नंबर 14 अपने को कह रहा है कि निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। दोस्तों संघीय शासन के लिए याद करो अपना 1935 वाला एक्ट। 1935 के एक्ट ने किसकी जो अपने विचार रखा था, संघ का विचार रखा था। बोला कि सारे के सारे जो एक संघ बना दो और सारे के सारे संघ के क्या आएंगे, अंडर आएंगे। तो संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अपना सी करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। सीधा सा मतलब है कि शक्ति कहां से ली गई है। तो दोस्तों याद करो वो दिन जब मैंने आपको भारतीय संविधान ने क्या बताए, स्रोत बताए। अभी जो लास्ट की क्लास हुई थी अपनी 2 दिन पहले, उसमें भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे। उसमें 1935 के एक्ट से क्या क्या लिए गए थे वो पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 123 के अंदर क्या डाला गया है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और वो कहां से ली गई, तो दोस्तों वो भी ली गई अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो संघीय सरकार की संरचना, शासन की व्यवस्था भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को, वो भी किससे ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और कौन से आर्टिकल के तहत है ये, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है यहां तक की चीज। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। फिर से ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना सन 1935 के अधिनियम के तहत। इस टाइम केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और प्रांतों से द्वैध शासन क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जो 1919 वाले एक्ट में लागू हुआ था। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट है। 1919 के एक्ट को एक और भी नाम देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 वाले को मार्ले मिंटो। इनको मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं, उसका रीजन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए या सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा मैं जूम कर दूं आपके लिए दोस्तों, चलो जूम करते हैं। ये लो साहब, कर दिया जूम मैंने क्वेश्चन नंबर 17। अब आप बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो अपने को आता है आप उस पर अटैक कीजिए। कई बार ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं केवल उससे ही हो जाते हैं कि अपने को कौन सा आ रहा है। तो देखो सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना, चलो नहीं याद आ रहा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब देखिए दोस्तों याद करो, अपन ने जब पढ़ा था कौन सा अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग होता है नियामक, जिसको नियामक अधिनियम भी कहते हैं। कब आया था, 1773 के अंदर। याद करो मैंने कहा था इस टाइम कलकत्ता के अंदर कोर्ट की स्थापना की गई। विलियम फोर्ट भी जिसको नाम दिया गया था, या इसको अपेक्स कोर्ट। और इसकी पहली सदस्य को, पहली जो अपने न्यायाधीश कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे। ध्यान रखना मैंने ये भी कहा था कि ये महिला नहीं है, पुरुष है। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो बी किससे मिलना चाहिए, 1 से मिलना चाहिए। बी किससे मिलना चाहिए, 1 से मिलना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। अब ऑप्शन ढूंढो, देखें बी में 1 कहाँ मिल रहा है, पहले में नहीं मिल रहा, तीसरे में भी नहीं मिल रहा, चौथे में भी नहीं मिल रहा, 1 में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो अपना एक काम करने से हो गया, फिर भी बाकी देखते हैं। देखो इंग्लिश मिशनरियों को, यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, अभी मैंने बताया था आपको, पहले विधि सदस्य, कानूनी सदस्य मतलब विधि सदस्य, वो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई कब, 1833 वाले के अंदर। तो डी में क्या हो जाएगा, 4 तो देखो मिल रहा है, तीसरा चौथा बचा कौन, केवल ये। तो अपने पहले में क्या हो जाएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1734। नियंत्रण परिषद वो ये दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 में बांट दिया गया था। 24 सदस्यों को 18 + 6 में बांट दिया गया था। ये वही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कहते हैं, नियंत्रण परिषद। याद रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। मैं वापस जूम आउट कर दूं और बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्लियर है यहाँ तक, आ जाओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है अपने को,
साहब क्वेश्चन नंबर 18 अपने को कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को क्या करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों? बजट पर बहस प्राप्त करने की शक्ति। तो दोस्तों याद करो, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद 1892, जिसके अंदर मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि इस अधिनियम के तहत जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर क्या करने की अनुमति मिल गई थी दोस्तों? बहस करने की अनुमति मिल गई थी। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप वीडियो को वापस जाके देखिए, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, कि इसके तहत विचार विमर्श प्रांतों को बजट पर विचार विमर्श करने और अपने प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये वाली लाइन मैंने आपको वहां पर लिखाई है। क्या लाइन लिखाई है? कि विचार, अपने जो बजट है उस पर विचार विमर्श करने के लिए और प्रश्न पूछने का अधिकार। एक तरह से क्या हो गई? बहस ही हो गई। तो कौन से एक्ट के तहत दिया गया दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। याद रहेगी यहां तक की चीज आपको? तो बढ़ जाऊं मैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए अपने को देखते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 19 अपने को कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? भारतीय शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। कह रहा है कि इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं थी? तो देखो, केंद्र में द्विसंधात्मक, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को। केंद्र में द्विसंधात्मक जो विधायिका थी दोस्तों, वो तो कब थी? द्वैध शासन 1935 वाले में, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ए। और दूसरा ऑप्शन इसका देखो, ऑप्शन इसने एक और दिया आगे से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो, क्योंकि देखो दोनों ही चीजें दे दी, केंद्र में द्विसंधात्मक विधायिका और केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे इसके करेक्ट। अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है अपने को? निम्न में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था की, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पीछे डिस्कस हो चुका है पहले, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या था? एक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। दोस्तों ध्यान रखना, द्विसदनात्मक विधायिका और द्वैध शासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। फिर कह रहा हूं मैं, फिर आ जाओ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। विधान पालिका मतलब वही प्रांतों वाली, कब बनाई गई थी दोस्तों? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 वाले एक्ट में। याद करो, मैंने वहां पे आपको बताया था, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था? इनमें पहली बार क्या बनाई गई थी? इनको द्विसदनीय बनाया गया था। किसको? प्रांतों वाले को। फिर लेकिन वो ऑफिशियल रूप से नहीं बनाया गया था, इस कारण इसको अपन फिर आगे पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? फिर अपन बढ़ते हैं, भारत में सांप्रदायिकता का जनक। याद करो दोस्तों 1919 वाला एक्ट, जिसमें मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको वैधानिक क्या दी गई थी? मान्यता। और इस कारण अपना जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? अपना मिंटो। इस कारण सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर से। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। स्पीड में हो सकता है आपको मैं बताऊं तो कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आए, वॉइस क्लियर नहीं आए, तो आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 23। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? सिविल सेवा में, ठीक है। फिर हालांकि दोस्तों उसमें खोल तो दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें पार्षद पहले तो खोल दिया गया था दोस्तों, वो था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत क्या ये प्रावधान किया गया कि जो भारत के लोग हैं वो भी अब क्या दे सकते हैं? सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन गड़बड़ इन्होंने क्या कर दी? गड़बड़ इन्होंने ये कर दी कि जो अपना सिविल सेवा की परीक्षा होगी वो कहाँ पर होगी? वो होगी अपने लंदन के अंदर। कहाँ होगी? लंदन के अंदर। और यहाँ वालों को लंदन के लिए जाने के लिए अनुमति इजीली मिलती नहीं थी, तो बस खोल दिया गया था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं था। तो कौन से एक्ट के अंदर खोल दिया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के तहत, लास्ट चार्टर एक्ट जो था। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों याद करो कौन सा एक्ट, जब मैंने आपको बताया था एक एक्ट जिसके तहत
जो बंगाल का क्या था गवर्नर जनरल, उसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत, एक चार्टर एक्ट आया था, कौन सा, 1833 वाला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या कर दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी ऑप्शन क्या होगा आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। क्लियर है यहां तक की कहानी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को प्रचार की अनुमति दी गई। रिपीटेड है फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो अपन पहले भी 2-3 क्वेश्चन पहले आया था अपना, तो कौन सा था, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। फिर देखिए अगला, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया, अच्छा क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहा आपको, अब देखिए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था किस अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए। तो दोस्तों याद करो कि जो पहला एक्ट था अपना, पहले तो 1600 एक्ट वाला चार्टर एक्ट था, फिर पहला एक्ट आया था जब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन जमाना शुरू किया था, तो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी नियामक जो अधिनियम था 1773 वाला। इसके तहत क्या प्रस्तुत किया गया था, पहली बार लिखित संविधान। और यहां से ही संकेत मिले थे कि भारत का संविधान कैसा होगा, लिखित होगा, और आगे जाकर यह हुआ भी कि भारत का संविधान लिखित हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 27 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, अब आपको क्लियर होगा। 1935 के अधिनियम के बारे में ऐसा कथन है, नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी गाड़ी ऐसी है जिसके ब्रेक भी बहुत सारे हैं और इंजन भी नहीं है, तो इसके चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसने कहा था, नेहरू ने। कौन से, 1935 को, पहला करेक्ट है। 1935, अच्छा अपने को ऐसा कथन पूछा है, ठीक है साहब। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 1935 में नहीं, संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1773 वाले एक्ट के अंदर ही हो गई थी। 1935 में बस इसका नाम रखा गया था, जो कलकत्ता से वो कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, दिल्ली, और इसका नाम रखा गया था। इस कारण अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा एक्ट कहा था, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। एटली ने अविश्वास का, एटली ने अविश्वास का प्रतीक किसको कहा था, 1935 वाले अधिनियम को। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था। तो दोस्तों अधिनियम में तो 1919 में दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी अंग्रेज क्या करते थे कि एक बार बोलने को तो कह देते थे कि हाँ महिलाएं वोट दे सकती, लेकिन उसमें बहुत सारी क्या देते और चीज़ें डाल देते, जिस कारण उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ 1919 का एक्ट, तो आपको 1919 का एक्ट ही करेक्ट करना है कि 1919 के एक्ट में पहली बार वोट देने का अधिनियम मतलब वो जो अधिकार है वो मिल गया था, ठीक है। लेकिन वोट कहते हैं कि जाके बाद में 1926 के आसपास इनको वोट देने के चांसेज मिले थे, और वो भी बहुत कम महिलाओं को मिले थे, सभी महिलाओं को नहीं मिलते थे। फिर देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम वाइसराय व गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और कौन से एक्ट के तहत बने थे ये, 1858 वाले एक्ट के। 1858 के एक्ट में हुआ क्या था, सबसे बड़ा चेंज हुआ था कि जो अपने भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर किसको स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों, इंग्लैंड की जो सम्राट है उसको स्थानांतरित कर दिया था। अब डायरेक्ट कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपका कोई काम नहीं है, आपको व्यापार करना तो व्यापार करो, मजे करने तो मजे करो, बस शासन कौन करेगी, अब ब्रिटिश सरकार खुद शासन करेगी। तो दिन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। कौन से एक्ट के तहत, 1858 के तहत। और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को बदलकर क्या नाम कर दिया गया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग कर दिया गया था। तो भारत के प्रथम वाइसराय व गवर्नर जनरल कौन बने थे, अपने लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट है यहां तक। फिर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने का एक्ट किस प्रावधान के अंदर किया गया था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन 30 कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करेगी। दोस्तों ये कौन से एक्ट में, तो ये अपने 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। क्या कि कंपनी केवल क्या करेगी, व्यापार अधिकार समाप्त करेगी और केवल क्या करेगी, राजनीतिक। व्यापार करने की टेंशन नहीं है, आप क्या करो, राजनीति करो, राजनीति से पैसे कमाओ। कौन से एक्ट में कहा था, 1833 में। और फिर 1853 में आया था, 58 वाले ने कंपनी को सल्टा ही दिया था, बोला कि आपको कुछ ही काम नहीं है, निकलो यहाँ से। फिर देखिए दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो दोस्तों 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके अंदर फिर उन्होंने पूर्ण रूप से कह दिया था कि जो भारत है वो किसके अधिकार में, किसके कंट्रोल में, इंडिया के उसमें, सॉरी ब्रिटेन के कंट्रोल में। इस कारण से क्या नाम दिया, भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था, ब्रिटेन ऑक्यूपाइड भारत, ठीक है। जिस प्रकार अभी अपने जो कश्मीर है उसको अपन कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड
कश्मीर, यानी कि पाक ने अधिकृत करे लेकिन है किसका, वो भारत का ही है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो दोस्तों ये अपने पॉलिटिकल साइंस के हो गए क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अपने 31 क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर आपके हो चुके हैं, और भी अब इसके क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, अभी और भी आगे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो इन क्वेश्चन में, 31 में कोई डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन और जो मटेरियल है इस चैनल पे बहुत ही शानदार मिलने वाला है, आप एक वीडियो देख सकते हो। हाँ, वॉइस की प्रॉब्लम बता रहे हैं कुछ लोग, जो जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा जिसको फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें वॉइस की सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक में बताइए, ताकि हम इंप्रूवमेंट करें, अपनी पढ़ाई को दोस्तों जारी रखें। यूट्यूब पे चैनल की भरमार है, अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्वालिटी वाला चैनल कौन सा मिलता है। तो आप चैनल को, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। कई वीडियो में आप देखते हो कि बताने को टीचर बताते हैं, लेकिन उसमें कई बार गलत फैक्ट भी बता दिए जाते हैं। इस कारण सोच समझ के निर्णय ले, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके लिए अहम होने वाला है। आपकी पूरी ज़िंदगी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अभी मेहनत कितनी करते हो, और अभी मेहनत कर लेते हो आप, तो आपको ताउम्र फिर मज़े ही मज़े करने, बढ़िया गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, उसके बाद आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, बस ये छोटी सी हमारे लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, तो हमें लगे कि हाँ आपने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब आप हमारे चैनल को देख रहे हो। नीचे अगर लाइक है, लाइक को दबाए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। 17 कल से लॉकडाउन में थोड़ी डील और मिल जाएगी, तो अपने का काम करने है, पढ़ाई को अपने को जारी रखना है, पढ़ाई के अंदर बिल्कुल ही ढील नहीं देनी है। तो आज की क्लास को अपन यहीं और करते हैं। थैंक यू।